जैन एनटीपीसी की एग्जाम हो चुकी है और टाइपिंग डेट बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाला है। आप लोग में से जिन लोगों का एग्जाम क्लियर है या लग रहा है कि मैं क्लियर कर लूंगा, तो आप टाइपिंग में लग जाइए, क्योंकि एनटीपीसी की टाइपिंग सबसे अधिक परिश्रम मांगती है। कारण इसका ये है कि एनटीपीसी में बैक स्पेस नहीं होता है, दूसरा ऑटो स्क्रॉल नहीं होता है, वर्ड हाईलाइट नहीं होता है, एरर हाईलाइट नहीं होता है, बैक स्पेस नहीं होता है, और साथ साथ में एरर भी मात्र 5%, यानी कि 5% एरर माफ है, 5 एरर माफ है। अब इतनी ज्यादा क्राइटेरिया को फुलफिल करना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, और इन सभी को फुलफिल करने के लिए आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि टाइपिंग की दुनिया में कहा जाता है कि अगर एनटीपीसी की टाइपिंग आपने कर लिया, फिर दुनिया की कोई भी टाइपिंग कर सकते हैं। कारण यह है कि सबसे अधिक परिश्रम इसमें मांगता है। जिन लोगों का टाइपिंग थोड़ा बहुत क्लियर है, जैसे वो किसी एसएससी में टाइपिंग अगर दे चुके हैं, वो एनटीपीसी आराम से कर लेंगे। जो बेसिक लर्नर है ना, उनको टाइपिंग में बहुत प्रॉब्लम होगा, और यदि वो पटना में हैं तो सेंटर पे आके टाइपिंग कर भी सकते हैं, लेकिन जो गांव तरफ से रिलेटेड हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है टाइपिंग करने में। और याद रखिएगा, एनटीपीसी की रिजल्ट टाइपिंग से ही होती है, इसलिए आपको टाइपिंग पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एनटीपीसी के सारे फॉर्मेट्स देखने होंगे, एनटीपीसी के सारे रूटीन्स देखने होंगे, एनटीपीसी किस तरह से एग्ज़ाम कितने फंड पे लेती है ये देखना होगा, और ये आपको सारा का सारा एक जगह ही मिल जाएगा। और इसी बारे में मैं आज आपके सामने बात करने आया हूँ। जो लोग पटना में हैं वो लोगों की ज़्यादा काम आसान संस्थान वाले कर देंगे, और अगर कोई मेरे पास आ गया तो आराम से हो जाएगा। लेकिन जो लोग घर या गांव से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या है, आप अपने कंप्यूटर में सोनी टाइपिंग को डाउनलोड कर लीजिए, और उसका 399 का सब्सक्रिप्शन आता है। उसमें आप अच्छे से एक एनटीपीसी की कॉलम आती है, और उसमें आप प्रैक्टिस करिए एनटीपीसी की अलग सेक्शन वाले में। और ये नहीं करिएगा कि पूरी दिन भर करते ही जा रहे हैं। जैसे हम लोग अगर किसी निशाने को साध रहे हैं तो हर निशाना हम नहीं चाहते हैं कि वो टूटे ही, कुछ निशाना हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए भी करते हैं। यानी आपको हर पैराग्राफ, हर टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हर पैराग्राफ को अपनी प्रैक्टिस के लिए भी करना है। और जो दिन में पहली बार आप टाइपिंग मार रहे हैं वही आपका स्पीड है। अगर आप दिन में प्रैक्टिस किया और जो पहला स्पीड आपका आया, जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, वही आपका स्पीड है। होता यह है बच्चों के साथ कि वो 2 हिस्सों में टाइम को बांट लेते हैं। 10 मिनट का एग्जाम है, किसी बच्चों का शुरू का 5 मिनट अच्छा जाता है, किसी बच्चों का लास्ट का 5 मिनट अच्छा जाता है। अब आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो अलग अलग बातें होती हैं। शुरुआत का 5 मिनट बेहतर या किसी का आखिरी का 5 मिनट बेहतर। ज्यादातर लोगों में होता है कि शुरुआत का 5 मिनट बेहतर गया और लास्ट के 5 मिनट में वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो आपको अंतिम तक पेशेंस को बनाए रखना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं टाइपिंग उंगलियों से कर रहा हूँ, लेकिन ये अधूरी बात है। पूरी बात यह है कि आपकी ब्रेन्स वहां इंस्ट्रक्शंस देती हैं आपके फिंगर्स को। यदि आपके ब्रेन्स के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन हुआ, एक वर्ड आगे एक वर्ड पीछे, या किसी से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ, आपकी टाइपिंग स्पीड पर प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए जो भी आप घर से या गांव से टाइपिंग अगर कर रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि किसी इंस्ट्रक्टर के पास चले जाइए, ताकि आपको एक बेहतर गाइड मिल सके और टाइपिंग बेहतर से बेहतर कर सकें। एनटीपीसी की टाइपिंग बहुत परिश्रम मांगती है, और बैक स्पेस न होने के कारण से आप करेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, और जब करेक्ट नहीं कर पाएंगे और एक्यूरेसी भी माफ नहीं है, तो आपकी स्पीड के साथ साथ बैक स्पेस को कंट्रोल करने के लिए भी उपाय हैं। जैसे जो शुरुआती तरह से लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जहां टाइप करना है उसको भी देखते हैं, और जो टाइप हो रहा है उसको भी देखते हैं। लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको देखना है जो टाइपिंग कर रहे हैं। ऐसी प्रैक्टिस बनानी है कि हम सिर्फ उसी को देखें जो टाइपिंग करना है, जो हो रहा है। वो इतनी हमें आत्मविश्वास होनी चाहिए कि हमें नीचे ना देखना पड़े। और पहली बात, मैं आपको इस सीरीज और देते ही रहूंगा। एनटीपीसी की टाइपिंग करते समय इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान दें कि हम बैक स्पेस उपयोग ना करें, और जहां छोटे छोटे वर्ड आते हैं
टू आता है, द आता है, ऑफ आता है, डेथ आता है, दिस आता है, वाज आता है। इन सब जगहों पर और ज्यादा सावधान होना है। मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिखा दूंगा जहां पर बच्चे टाइपिंग अच्छे मारते हैं, वो कंग्रेचुलेशंस जैसे वर्ड को करेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन जब THE की बारी आती है वो TEH मार के और आगे बढ़ जाते हैं, OF को FO मार के आगे बढ़ जाते हैं। सोचिए, अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो करना बहुत कुछ नहीं है, बस जैसे ही वो वर्ड दिखे और जैसे ही आपको लगे कि ये तो बहुत आसान है, उसको और सावधानी से मारिए, क्योंकि इंसान लिबर्टी में ही गलती करता है। जैसे कभी भी मतलब ये चांस बहुत कम होते हैं कि भीड़ में एक्सीडेंट हो और किसी की हाथ पैर टूटे, लेकिन अधिक एक्सीडेंट सड़क जहां खाली होती है वहां होती है, जहां पर कुछ भी नहीं बचता है। मतलब जहां आप कम अलर्ट रहेंगे वहीं सबसे अधिक नुकसान होने के चांसेस होते हैं। जहां आपको लगता है कि बहुत आसान है वैसे सुधारिए। और अभी आपके ढेर सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इस वीडियो में आप बने रहिए, इस सीरीज को देखते रहिए। मेरी NTPC पर रिसर्च रेगुलर चलती है, मैं प्रैक्टिस कराता हूं, तो मैं बच्चों से अनुभव जो उनकी होती है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि उनमें क्या क्या गलतियां मुझे दिखती है, जैसे वो लोग जो मैंने आपको बताया वो सारे प्रॉब्लम्स उनके अंदर है, वो प्रॉब्लम आपके अंदर भी ना हो। इसलिए हमने इस वीडियो को आपके सामने शेयर किया ताकि आप उस चीज को समझ पाएं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपकी इसमें से कौन सी गलतियां हैं जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।